सो स्टूडेंट वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ साइड बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये जो आपकी बुक है मैथ साइड जो कि क्लास 6 की बुक है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये रही आपकी एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम सॉल्व करेंगे। इसका एक सबसे आखिरी क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी बनाने की कोशिश करें और कमेंट ऑप्शन में ज़रूर उसको कमेंट करें। देखता हूँ कितने बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। सो स्टूडेंट दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 6। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ईच नंबर इन वर्ड्स। राइट ईच नंबर इन वर्ड्स। आपको हर एक वर्ड्स को मतलब हर एक नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। ओके, नंबर को वर्ड्स में लिखना है जो कि क्लास 5th में आप सभी ने सीखा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत से वर्ड्स हिंदू न्यूमेरिकल और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल में मिलेंगे जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है, यानी कि ये हिंदू न्यूमेरिकल है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 34 लाख बिकॉज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ओके, तो यहाँ पे होगा हमारा 34 लाख 56,809। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम देख लें कि ये हिंदू न्यूमेरिकल में है या इंटरनेशनल। तो 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा हिंदू न्यूमेरिकल में है, क्योंकि हिंदू न्यूमेरिकल में सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, फिर 2 2 डिजिट के बाद कॉमा होते हैं। तो ये हमारा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, सो आंसर इज 7 करोड़ 77 लाख 77,777। ओके, so this is the answer of question number 2. now question number 3rd पहले चेक कर लेते हैं 1 10 100 1 10 1 10 100। ओके, यानी कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 2 डिजिट के बाद। तो ये भी हमारा हिंदू न्यूमेरिकल है। तो आंसर बनेगा आपका 40,05,123। ओके, ये आपका आंसर है पॉइंट नंबर सी का। एक लास्ट पॉइंट नंबर डी है अब हमारा। यहां देखिए आप इसको आइडेंटिफाई करिए, ये इंटरनेशनल न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 कॉमा और 1 2 3 एक भी कॉमा नहीं है, यानी कि अगर एक और डिजिट इधर होता तो उसके बाद कॉमा लग जाता, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे हिंदू न्यूमेरिकल की तरह 1 10 100 1000 10,000 लाख ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000। ओके, इनका 100,000 बन जाता है। तो यहां हमारा आंसर बनेगा, मैं आपको यहां पे राइट करके दिखाता हूं। यहां मैं राइट कर देता हूं 6,000 6,072 7,200 6,000 7,200 700 89 89। ओके, तो ये जो आपका आंसर है ये इंटरनेशनल न्यूमेरिकल में है आपका, बिकॉज 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000। तो 100,000 प्लेस पे हमारा 6 है, तो हमारा आएगा आंसर 6,000 7,200 789। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी काउंट कर लीजिए आप। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये मिलियन में है। तो आंसर हमारा बनेगा 3,000,000 3,400 43 43,209। ओके,
तो ये हमारा आंसर ई ऑप्शन का है 3,443,209। लास्ट वाला देखते हैं एफ, काउंट कर लेते हैं। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ये भी हमारा मिलियन में है। तो आंसर बनेगा हमारा फिर से 987। लीजिए, ये हमारा आंसर जो है एफ ऑप्शन का है 3,123,987। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है हर एक नंबर को तोड़ तोड़ के लिखना। चलिए तो यहां हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड प्लस। देन नेक्स्ट डिजिट देखिए नंबर 2, 2 के बाद कितने डिजिट है हमारे, 1 2 3, तो यहां पे हम 3 0 ले लेंगे। ओके, देन 4, आफ्टर 4 हाउ मेनी zeros आर देयर, 2 0, 400, देन 50, देन 1। इन सारे नंबर्स को आप जब प्लस करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा। इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है एक नंबर को तोड़ तोड़ के लिखना। चलिए नेक्स्ट नंबर को तोड़ते हैं। 7 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 0 विल कम, 5, देन 0 है, 0 के प्लेस पे कितना भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 9 को कैरी करेंगे, 9, देन 1 2 3, 1 2 3, 3 0 will come, then next number is 5, 2 0 will come, then 20 and last 1। ओके, 20 and 1, इन सबको आप प्लस करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, 8, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6, 6 0 will come, 1 2 3 4 5 6, then 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, then 2, तो 1 2 3 4, then 4, 1 2 3, 1 2 3, only 3 0 will come, then 40 and last is 1। So these are the answer of expanded form। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको नंबर्स को मैच करना है कि किससे मिलके क्या बनता है। तो मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर दिए स्टूडेंट। ओके, आप चेक कर लीजिए, 1 लाख जो होता है वो 100,000 से मिलके बनता है। ओके, 100,000 जब आप काउंट करोगे तब आपका 1 लाख बनता है। ओके, यानी कि 100,000 मिलके 1 लाख बनाता है। 1 करोड़ 110,000 जब आप काउंट करोगे तब आपका 1 करोड़ बनता है। ठीक, उसी तरह 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख छुपा होता है। देन 1000 में 100 टेंस होते हैं। सो दीज आर द आंसर ऑफ मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। ओके, चलिए इंटरनेशनल सिस्टम में हमको इनको राइट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। ओके, तो यहां हम नंबर ए को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये सॉल्व हो गया, सिर्फ एक ही कॉमा आएगा। देन नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये देखिए। अब इनको आपको वर्ड्स में भी लिखना है, तो वर्ड्स में मैंने यहाँ नहीं राइट किया है, वो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच नंबर इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम बहुत आसान है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है और फिर 2 डिजिट के बाद। तो 1 2 3, 1 2, देन नेक्स्ट
1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, देन 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2, कोई डिजिट है ही नहीं तो कोई कॉमा नहीं आएगा। तो इन्हें भी आपको वर्ड्स में लिखना है, जिन्हें आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट सक्सीजर ऑफ ईज। सक्सीजर का मतलब होता है 1 प्लस करना। ओके, 1 प्लस करने को हम सक्सीजर बोलते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला सम है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 10 100,000 10,000 सॉरी 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ओके, तो हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट को पकड़ना है। लास्ट में क्या है 9, तो आप इसमें 1 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहां मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये पूरा डिजिट वैसे का वैसा आपको उतार देना है 2 3 2 0 3 और यहां पे 1 प्लस कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक उसी तरह नंबर बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट की डिजिट को देखिए, आपको सक्सीजर करना है, 1 प्लस करना है, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। तो इस डिजिट को आप पूरा उतारिए 5 6 4 5 6 3 और यहां कर दीजिए 4 6, 5 की जगह 6 करना है, 1 प्लस हो जाएगा। सेम यहां भी इसको मैं यहां कर देता हूं, ये वैसे आएगा, पूरे नंबर आपको वैसे उतारना है। यहाँ पे 122 में 1 प्लस आप करोगे तो 123 हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट प्रीडिसीसर ऑफ ईच। प्रीडिसीसर का मतलब एक अब आपको माइनस करना है, ठीक है, एक माइनस करना है आपको। यहां से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आप बताइए। ये पूरा 60 लाख है, 60 लाख में से आपको 1 माइनस करना है तो आपका आंसर क्या आएगा 5 9 9 9 9 9 9, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 59 लाख आपका आंसर आएगा। 59,99,999, इसमें एक जब आप जोड़ोगे तब आपका 60,000 बनेगा, क्योंकि मैंने 1 माइनस कर दिया है। सेम यहाँ भी आपको 1 माइनस करना है। ये देखिए 456 है, 1 माइनस करोगे 455 हो जाएगा। इसे आप पूरा लिख दीजिए 56, यहाँ 1 माइनस करना है तो 455। नेक्स्ट देखें, यहाँ 0 0 है, लेकिन हम इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। 31,000 में से सिर्फ 1 माइनस करना है तो 29,000 हो जाएगा। कर लेते हैं 442, देन 1 माइनस आपको करना है, सिर्फ 1 माइनस करना है, सॉरी 29 नहीं होगा 30 बनेगा। 1 माइनस करते हैं हम इसको यहां से, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ओके, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हमें 1 माइनस करना है, सिर्फ 1 माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 30,999। ओके, यहाँ पे 999 आएगा आपका। ओके, 74230,999। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हमको इन सेट में से एक बड़ा और एक छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना है। चलिए, तो सबसे बड़ा जो हमारा नंबर है वो है 4952, ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा आप देख लीजिए तो वो है 4270, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, जी बना देता हूं, ये स्मॉलेस्ट है। ओके, नेक्स्ट सेट में देखें, यहां पहचानिए आप सेट नंबर बी में, यहां पे आपको सबसे बड़ा आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे बड़ा हमारा है 46975, ये ग्रेटेस्ट है, और सबसे छोटा देखिए 46270, जस्ट इसके बगल वाला, ये स्मॉलेस्ट है। ओके, ये ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट नंबर देखिए, सेट नंबर 3, यहां पे आइडेंटिफाई करिए आप, इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। तो देखिए 70522, 708420, 708227 या 705927, तो ये और ये तो ग्रेटेस्ट है नहीं, इन दोनों में से हम फाइंड करते हैं। तो 8227 या 8420, बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है। तो ये वाला जो नंबर हमारा है ये ग्रेटेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा जो है वो है 705927, ये वाला नंबर, और इसको देखिए 70522, तो 1 2 3 4 5 ये सब 5 डिजिट है, और 1 2 3 4 5 ये 6 डिजिट है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा ये आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें एक सबसे छोटा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन सेट से। ओके, चलिए बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है,
तो बहुत आसान है इनको बनाना। आप सबसे छोटा नंबर सबसे आगे लिखिए, तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 6, फिर 9, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट बन गया। यहाँ पे भी आप सबसे छोटा सबसे आगे लिखिए, तो मैंने सबसे आगे 0 लिया है, फिर 1, 3, 4, 7, 9। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, आपको 0 नहीं लेना है तो आप 1 लीजिए, फिर 0 लीजिए, ओके, इस तरह से, फिर 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए, फिर 7 लीजिए, फिर 8 लीजिए। तो ये 2 तरह के नंबर आपके सबसे स्मॉलेस्ट बन सकते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। आपको कोई 5 डिजिट पॉसिबल नंबर बनाने हैं, सबसे ग्रेटेस्ट। ओके, तो ये भी बहुत आसान है। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा सबसे आगे आएगा, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 8, तो 8 को सबसे पहले लीजिए, देन 5, देन 3, देन 2, देन 0। तो ये आपका आंसर बन जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट, बिल्कुल डिसेंडिंग नंबर की तरह। सेम ये भी है, सबसे बड़ा 9 था, देन 8, देन 5, देन 4, देन 0, मैंने अरेंज कर दिया, तो ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट पॉसिबल नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर यूजिंग ग्रेटर एंड स्मॉलर और इक्वल। ग्रेटर और स्मॉलर साइन की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ मुंह खुला होता है, ओके, उसके तरफ मुंह ओपन खुला रहता है। तो ये देखिए, इन दोनों नंबर में से ये सबसे बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर है, तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, इस डिजिट की तरफ, ये सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इक्वल का साइन आएगा। देन इन दोनों डिजिट में से ये डिजिट सबसे बड़ा है, 8894,080 सबसे बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन 12, राइट इन न्यूमेरिकल। अब आपको इनको न्यूमेरिकल नंबर में बनाना है, सिंपल, राइट इन न्यूमेरिकल। तो मैंने यहां आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, बुक में आपके एक्सरसाइज में वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको ये सॉल्व कर दिए हैं। तो यहां से आप देख सकते हो, फर्स्ट का जो आंसर है आपका 5,55,22,। देन नेक्स्ट 48,017, देन नेक्स्ट 5,49,508 एंड डी ऑप्शन 4,87,414, ये डी का आंसर है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज है भाई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है टू ही चीजों को जोड़ देना। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो बिखरे हुए थे, उन सबको हमने जोड़ने का काम किया है, ऐड कर दिया है। तो यहां मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ओके, जब आप इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से आपके ये आंसर आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपकी जो बुक में है ये जो क्वेश्चंस, ये मेरा आंसर है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, देन 4 6 1 2 3 0, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना होगा। देन 6 0 0, देन 80 और देन 9। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिए डायरेक्ट। फर्स्ट आंसर इज दिस, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अच्छा बच्चों, एक एक्सरसाइज मैंने स्किप कर दी है, वो एक्सरसाइज थी आपकी राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। आपको उन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना था, तो वेरी इजी एक्सरसाइज वो आप कर सकते हो आसानी से, इसीलिए मैंने उस एक्सरसाइज को नहीं लिया, क्योंकि आप सभी ने 5th क्लास में उसको बहुत आसानी से सीखा होगा। अच्छा, आपकी जो ये बुक है, इस बुक में पीछे से आंसर शीट में से आप आंसर चेक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आंसर शीट किस चीज की है मुझे खुद समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं भी पीछे से आंसर चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ आया कि आंसर तो मैच होते ही नहीं है किसी भी एक्सरसाइज के। पता नहीं कैसी बुक है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि आखिर ये जो आंसर्स दिए हैं वो टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आखिर वो टिक द करेक्ट बुक में है किधर। अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर ये आंसर्स किस चीज के दिए हुए हैं। खैर, ओवरऑल आंसर्स हम तभी चेक करते हैं पीछे जब हमें किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, वरना हर एक आंसर को हमें पीछे से नहीं देखना है, सिर्फ डाउट कंडीशन में ही आप पीछे जाके चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।